सक्सेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में खास तौर पर लड़कियों की तालीम और एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया जाता है। एडमिशंस अब शहर की मुख्तलिफ ब्रांचेस में ओपन है और साथ अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद ने निजामाबाद में एक जलसे से खिताब करते हुए, जहां म्युनिसिपल इलेक्शन चल रहे हैं, आइए सुनते हैं तफसीलात। कायदीन इकराम, नौजवान साथियों, पद से पर्दा सुनने वाली मोहतरम माँ और बहनों, स्टेज पे तशरीफ फरमा इस हल्के हाजा डिवीजन नंबर 12 की उम्मीदवारा जबीन बेगम, वार्ड नंबर 59 की हुमामा फरीन और वार्ड नंबर 60 अफरा नास के हस्बैंड मोहम्मद इरफान सिद्दीकी, वार्ड नंबर 31 के हमारे सोहेल खान साहब। आज का हमारा यहाँ पर जमा होना और यहाँ पर हमारा जमा होना, इसका मकसद क्या है कि इसका मकसद ये है कि तेलंगाना में इलेक्शंस हो रहे हैं। तेलंगाना में म्युनिसिपल इलेक्शंस हो रहे हैं। म्युनिसिपल इलेक्शंस के मायने क्या है, पहले ये समझिए। म्युनिसिपल इलेक्शंस के मायने ये है कि आपके बल्दी, बरकी, आबरासानी और गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के मसाइल को हल करना और वो नुमाइंदे को आप वोट देकर ऐवान कारपोरेशन में भेजना। तो अब ये निजामाबाद जो है, ये निजामाबाद बहुत पुराना कदीम शहर है। मैं समझता हूँ कि 200 साल पुराना शहर है और कई नई आबादियाँ जो बची हैं वो भी तकरीबन 60-70 साल पुरानी। अब खुद मैं यहाँ पर जहाँ पर ठहरा हुआ हूँ, ये आबादी भी मैं समझता हूँ तकरीबन 50 साल पुरानी आबादी है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि मैं जब भी निजामाबाद आता हूँ, पिछले 10-12 साल या 15 साल से मुसलसल मैं निजामाबाद आता रहा। आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले, यानी पिछले 12 या मैं समझता हूँ 15 साल हुआ शायद, एक शेख हैदर नामी एक मामूली सी साइकिल का पंचर बनाने वाला था। शेख हैदर को पुलिस वाले उसको शक की बिना पर चोर की हैसियत से लेट कर गए, उसको टॉर्चर किए और पुलिस कस्टडी में उसका इंतकाल हो गया। तो जब ही मुझे मालूम हुआ उसकी बॉडी गांधी हॉस्पिटल में थी और चंद हमारे नुमाइंदे वो केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे, मैं गांधी हॉस्पिटल गया और उसके ऊपर बहुत एहतजाज किया। उस वक्त भी पुलिस मुझे निजामाबाद आने नहीं दी। बहुत लड़ा, तकरीबन 1-1.5 साल तक उस केस के ऊपर लड़ा। उस वक्त की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहतरम कविता मैडम यहाँ पर थी, उनसे कई बार मेरे उनके तल्ख गुफ्तगू हुई और यहाँ के मुकामी एमएलए से कई बार तल्ख गुफ्तगू हुई। उसके बाद जाकर उसको 2 लाख रुपए हमारे जो पड़ोस के एमएलए हैं आमिर शकील साहब और हमारे कविता, ये लोग उनको गवर्नमेंट से नहीं अपने प्राइवेट फंड से पैसे भेजे वो लोग। फिर उसके बाद में उनकी एक बहन थी, शेख हैदर की, तालीमी याफ्ता थी, उसको एक टेम्पररी जॉब भी हम दिलाए। उसके बाद में कई ऐसे वाकयात आते रहे। कभी बाढ़ आई, पानी से घरों में पानी भर गया था, निजामाबाद आधा निजामाबाद से बढ़ के डूब गया था, तो रिलीफ का काम किए। और पूरे तेलंगाना में हैदराबाद और निजामाबाद में आपको याद होगा कि लोग जो है भूल जाते। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब भी सर्द मौसम आता है, सर्दी के दिन होते हैं, तो मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से स्वेटर्स और जैकेट्स, खास तौर पर जो मसाजिद के इमाम और मौज़न हैं उनको ये स्वेटर और जैकेट्स पेश किया गया, हमारी तरफ से दिया गया। फिर रमज़ान आता है तो जितने भी तमाम मसाजिद के इमाम और मौज़न हैं उनको राशन किट्स बांटते हैं। यानी मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि आज आपके दरमियान में वोट लेने के लिए हम कोई पैराशूट से नहीं आए हैं। हमारी
कैंडिडेट यहाँ की मुकामी है और हम आपसे 15 साल से जुड़े हुए हैं। आज जाके हम बल्दी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है मजलिस बचाओ तहरीक, और अल्लाह के फजल से पीछे 8 उम्मीदवार हमारे यहाँ पर बेहतरीन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और तमाम का सिंबल जो है बैट सिंबल है। अब रही बात कि आया ये निजामबाद क्यों डेवलप नहीं हुआ, मैं जहां पर तकरीर कर रहा हूं उसके सामने आप देख सकते कि ये ओपन ड्रेन सिस्टम है। ये ओपन ड्रेन सिस्टम जो है 100 बीमारियों की एक जड़ है ये। अगर इस मोहल्ले में मच्छर, इस मोहल्ले में गंदगी, बदबू, वाटर पोल्यूशन अगर आता है तो ये ओपन ड्रेन सिस्टम की वजह से आता है। आप बतलाइए, निजामबाद की वो तारीख रही कि खेल के मैदान में बड़े बड़े खिलाड़ियों को हमने पेश किया, बॉक्सिंग के मैदान में निखत जरीन को हमने पेश किया, बॉक्सर के नाम पर क्या नाम है वो लड़के का, हुसामा को हमने पेश किया, हुसामुद्दीन को हमने पेश किया। यानी स्पोर्ट्स के मामले में इतने बड़े बड़े नौजवानों को इस निजामबाद की सरजमीन ने पेश किया, लेकिन निजामबाद एक स्टेडियम से महरूम है। मैं आज वो 16 कारपोरेटर, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत से मैं सवाल कर रहा हूं कि आपके 16 उम्मीदवार इत्तेहाद के नाम पर और मिल्लत के नाम पर दिए, लेकिन आपने एक स्टेडियम बनाने में फेल हो गया। अब आइए आप के आज से तकरीबन 15 साल पहले यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी, और आज आपके दरमियान में जो आ रहे हैं मोहम्मद अली शब्बीर, इनके पास पावरफुल मिनिस्ट्रीज थे, पावर के मिनिस्टर थे, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर थे। यहाँ पर कारपोरेशन में डी श्रीनिवास के लड़के डी संजय यहाँ के मेयर हुआ करते थे, और यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसको आपने 16 कारपोरेटर दिया, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेशन में पावर में थी, उनके पास डिप्टी मेयर का ओहदा था, और न जाने फिर ये हल्का क्यों डेवलप नहीं हुआ। सरकार आपकी थी, चीफ मिनिस्टर आपका था, मंत्री आप थे, आपके पास डिप्टी मेयर था, 7 MLA थे आपके पास, न जाने 16 कारपोरेटर थे, 7 MLA थे, आप क्यों फेल हुए? आज आपको इसके जवाब देना पड़ेगा। आप आए निजामबाद में आइए, बल्दिया इलेक्शन है, यहाँ के बल्दी वर्ग की आप रसानी मसाइल पर गुफ्तगू करिए। आप आकर यहाँ पर नहीं, वो चाइना जो है हिंदुस्तान में 100 फीट अंदर आ गया, वो मोदी ने वैसा करा, वो फलाने आर्मी जनरल ने वो किताब लिखा, आप लोगों को बेवकूफ बनाकर, उल्लू बनाकर यहाँ से चले गए। आप बतलाइए, ये बल्दिया इलेक्शन, ये नल लाइट ड्रेनेज मोहरी, यहाँ नौजवानों में बेरोजगारी, आप बताइए निजामाबाद में कितने ग्रेजुएट है? हर घर में एक ग्रेजुएट निकलेगा जो आज नौकरी से बेरोजगार है। मेरे फाजिल मुक़र्रिर जनाब अब्दुल बासित सदर निजामाबाद टाउन ने बेहतरीन गुफ्तगू की और बतलाया कि यहाँ पर निजामाबाद में नौजवान नस्ल में बहुत बेरोजगारी है, 80% मुसलमान नौजवान लड़के यहाँ पर बेरोजगार हैं। पढ़ लिए, कोई BBA पढ़ लिया, कोई BCom कर लिया, कोई इंजीनियरिंग कर लिया, आज बताओ वो बाहर जाकर मास्टर्स करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उनको लोन नहीं देती है। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी मेरे भाई। ये आज जो आपके सामने उम्मीदवार के वालिद हैं जनाब मोहम्मद रफत खान साहब, मेरे बड़े भाई हैं, ये कांग्रेस में थे जब, ये कांग्रेस के कारपोरेटर थे जब, ये चाहते तो ये वार्ड को डेवलप कर सकते थे। ये जब डेवलप नहीं हुआ वार्ड, आज बताओ, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, आज 2 घंटे इन गलियों में घूमा, बड़े शर्म की बात आई, अभी भी कैसी बदबू आ रही है आप देखिए। उस वक्त में कांग्रेस में थे, मजलिस से झगड़ा हुआ, यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मोहम्मद रफत खान साहब और उनके दोस्त अहबाब, उनके खानदान वाले खूब पिटाई करके भगाए थे। फिर पठान की दुश्मनी तो ताहया दुश्मनी रहती। क्या खान साहब बोलो आप? सही बात है, दुश्मन मरते जब तक दुश्मन। फिर आज ये दोस्ती कैसा हो गई बताओ आप मेरे को? आप मजलिस के उम्मीदवार कैसा बन गए आप बताइए मुझे? क्या आप कमजोर पड़ गए? क्या आपका दुश्मन आपके ऊपर हावी हो गया? आप बताइए। खैर, उसके बाद में तेलंगाना एजिटेशन चला। निजामाबाद की आवाम ने तेलंगाना एजिटेशन में तेलंगाना का नारे पर
बहुत मेहनत की और जाकर जब तेलंगाना अलग हुआ, तेलंगाना अलग होने के बाद में हमने ये सोचा कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट जो है हमको इंसाफ नहीं दे रही है, ये कांग्रेस पार्टी हमारे को इंसाफ नहीं दे रही है। ये कांग्रेस पार्टी बाबरी मस्जिद की शहादत से लेकर मक्का मस्जिद के बम धमाकों तक ये कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी। इसीलिए हमने टीआरएस का साथ दिया, पूरे तेलंगाना के मुसलमानों ने टीआरएस को साथ दिया और केसीआर को चीफ मिनिस्टर बनाया। उसके बाद में केटी रामाराव म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बने। फिर यहाँ पर 2014 में बल्दिया इलेक्शन हुआ, बीआरएस ने 10 कारपोरेटर जीता, वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 16 कारपोरेटर जीती। आपने मिल्लत के इत्तेहाद पर एक 16 कारपोरेटर दिए। निजामाबाद में एक मुसलमान मेयर बनकर बैठ सकता था, लेकिन 16 कारपोरेटर जीतने के बावजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बीआरएस को अपने आप को सरेंडर कर दिया और उसके बाद में मेयर बीआरएस का बन गया और डिप्टी मेयर लेकर बैठ गए। डिप्टी मेयर में कोई ओहदा नहीं होता, कोई पोस्ट नहीं होता। आज पढ़े लिखे बच्चे जो हैदराबाद म्युनिसिपल एक्ट पढ़े हैं, जो जीएचएमसी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल एक्ट पढ़े हैं या जो तेलंगाना म्युनिसिपल एक्ट पढ़े हैं, वो समझ सकते हैं कि मेयर के 15 दिन ना रहने के बाद उस पर डिप्टी मेयर विल बिकम द मेयर। तो डिप्टी मेयर एक खाली पोस्ट होता है, उस पोस्ट को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इत्तेहाद को सरेंडर कर दिया, मिल्लत को सरेंडर कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया। थू है तुम्हारी ऐसी क़यादत पर। अगर मेरी जमात में 16 कारपोरेटर रहते तो बड़ी बात नहीं, यहाँ का मेयर लेता और सारे मुसलमान बस्तियों को आईना बनाकर मैं पेश करता। जाओ जाकर मेरा हल्का देखो। अल्लाह ने मुझको 2 मरतबा कारपोरेटर बनने का इत्तेफाक हुआ, मौका दिया, चंचलगुड़ा और आजमपुरे का। आप बतलाओ, एक सड़क बतलाओ जिसके ऊपर कोई गड़ा है, एक घर बताओ जिसके ऊपर कोई पानी वाटर पोल्यूशन आता है, कहीं एक लाइट बताओ जो बंद है। आज मैं इंतखाबा, आज कारपोरेटर खत्म होके भी मेरे तकरीबन 5 से 7 साल होते हैं। लोग कहते हैं कि साहब आपने जो काम करवाया आज की तारीख तक हमारे को सुकून है। मेरे एरिया में आप जाकर देखो, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पानी आता है जो डेली नल का सप्लाई होता है। क्या बतलाओ निजामाबाद में आपको अल्टरनेटिव पानी आता है? कई ऐसे मकानात है जो पानी नहीं आता है। नए 70% निजामाबाद के बस्तियों में सड़क नहीं है, लाइट नहीं है, यह हालत करके छोड़ दिए। आज आए हैं बड़े बड़े बातें करने के लिए। बड़े साहब आए थे, आके बोले कि गेम चेंज कर देंगे हम। क्या बोले? पूरा गेम चेंज कर देंगे। महाराष्ट्र में तकरीर में यही बोल रहे थे ना, पूरा गेम बदल देंगे, पूरा गेम बदल देंगे। देखिए अल्लाह ताला इनके मुंह से हकायक बोलने लगाया। ये साजिश की है बीजेपी से, पूरा गेम, यकीनन पूरा गेम बदल दिया असदुद्दीन ओवैसी। जो कारपोरेशन नांदेड़ का 30 साल से वहां पर बीजेपी का मेयर नहीं बैठ सक रहा था, बीजेपी कामयाब नहीं हो रही थी, ये असदुद्दीन ओवैसी गेम चेंज कर दिए, गेम बदल दिए और नांदेड़ में वहां पर बीजेपी जीत गई, औरंगाबाद में बीजेपी जीत गई, बंबई में बीजेपी जीत गई, नासिक में बीजेपी जीत गई, अमरावती में बीजेपी जीत गई। मोर देन 30 कारपोरेशन, 30 कारपोरेशन में बीजेपी को जिता दिया। गेम बदल दिए, गेम चेंज कर दिए। मेरे बच्चों, मेरे मासूम नौजवानों, तुम रील बना रहे हो, ये पूरा गेम बदल देंगे। अरे इसकी पॉलिसी को समझो, इसने क्या गेम चेंज करके आया बताओ। और एक लड़की आके बोल रही कि कैसे हराया। क्या बोल रही हो बच्ची? कैसा हराया? नहीं अम्मा, कैसा हराया नहीं, मेरा सदर बीजेपी को कैसा जिताया। ये बोल अम्मा, तू, तेरे को सूट होता, तेरा सदर बीजेपी को जिताया। ये बोल, मेरा सदर असदुद्दीन ओवैसी 30 कारपोरेशनों में बीजेपी को जिताया। यहां पर आए थे निजामाबाद में, निजामाबाद के मसाइल पर कोई गुफ्तगू नहीं, निजामाबाद के सड़क, नल, लाइट, ड्रेनेज, मोहरी के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं, और कारपोरेटर्स दिए। आप बताइए कि कोई दिल पे हाथ रख के उसको मस्जिद में लेके जाओ। आज जितने उम्मीदवार हैं
तमाम को मस्जिद में लेके जाके कुरान पे हाथ रख के कसम खिलाओ, क्या तुमने अपनी जमात को 15 लाख दिया नहीं दिया? क्या तुमने 20 लाख दिया नहीं दिया? क्या तुमने 25 लाख दिया नहीं दिया? ये पूरे 1 या 2 होंगे जो बगैर पैसों के रुआब से लिए होंगे, लेकिन ये बात हकीकत है कि यहाँ पर बाजार खुला हुआ था, टिकटा बिक रहे थे यहाँ पर 15-15, 20-20 लाख रुपए देकर जो है टिकट हासिल किए। मेरे भाइयों, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि अगर कोई शख्स 50 लाख रुपए डालकर कारपोरेटर बनेगा, उन्हें 2 करोड़ कमाने की सोचेगा, उन्हें ये मोहरी को सुधारने की क्यों सोचेगा? मैं तो अक्सर आपके निजामबाद से ये अपील कर रहा हूं कि अगर आप गरीब को वोट देंगे तो कान पकड़ के उससे काम लेंगे, अगर अमीर को वोट देंगे उसके महल पे हाथ बन के ठहरना पड़ेगा। याद रखो, लम्हों ने की खता, सदियों ने पाई सजा। आप कल तक आपके सामने मौका नहीं था, लोग बोलते थे कि भाई मंजलिस से हटके कोई अल्टरनेट नहीं है। अरे अमजदुल्ला खान तुमको आज 8 सीट दे रहा है, अल्टरनेट पैदा करके दो, एमबीटी के कारपोरेटर्स को जिताओ। हमारी जो उम्मीदवार है ये पीजी कोर्स कर रही है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, असदुद्दीन से चैलेंज कर रहा हूं, मैं अकबरुद्दीन ओवैसी से चैलेंज कर रहा हूं, तुम्हारे पूरी लिस्ट में, तुम्हारे पूरे नुमाइंदों की लिस्ट में एक नुमाइंदा बताओ, एक उम्मीदवार बताओ जो पीजी पढ़ रही है, मास्टर्स कर रही है बताओ, या मास्टर्स कर रहा है बताओ। अरे ये मौका है तुम्हारे हाथ में, ये मौका है तुम्हारे हाथ में कि तालीमी याफ्ता लोगों को पॉलिटिक्स में लाओ, तालीमी याफ्ता पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स में लाओ, उनको एमएलए एमपी कारपोरेटर बनाओ। करप्शन नहीं रहेगा मेरे भाई। तालीमी याफ्ता वो तो बैरिस्टर को लाइना बोलते, ये भी एक मुश्किल है। ज्यादा पढ़ा लिखा रहा तो उन्हें ज्यादा होशियारी से चालबाजी करता, साजबाजी करता हूं, पूरी कौम को बेच देता उन्हें। तो बहरहाल मेरा मतलब यह था कि कल तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस और एमआईएम साथ थे, फिर बीआरएस की। देखिए आप तेलंगाना एजिटेशन में ये बीआरएस को, केसीआर को कितने गालियां नहीं दिए बताओ आप मजलिस वाले। उसको कछुए की नाक बोले, उसको फलाना बोले। ये करीमनगर आपसे करीब में है ना, करीमनगर में बाई इलेक्शन चल रहा था, याद है आप लोगों को? जब करीमनगर में बाई इलेक्शन चल रहा था, ये मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी राजशेखर रेड्डी की गाड़ी पे चढ़ के कैंपेनिंग करे नहीं करे उसके खिलाफ में। बाद में केसीआर जीता, केसीआर जीतने के बाद में केसीआर को पूछे कि आप जीतने के बाद में आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, तो बोला हैदराबाद से 2 हिजड़े आए थे मेरे को हराने के वास्ते, नाकामयाब होके चले गए। बोला कितनी बुरी बात बोलो आप, उन्हें आपको हिजड़ा बोला, उन्हें सीएम बना, सीएम बनते जाके उसके गोद में बैठ गए, उसके गोद में बैठ गए जाके, अन्ना बोल के वहां पर गोद में बैठ गए। मामू बोले 9 साल तक मामू मामू मामू। ये निजामबाद के ग्राउंड में असदुद्दीन ओवैसी तकरीर करे, मैं मरते दम तक केसीआर के साथ रहूंगा, बोले नहीं बोले? याद है ना, आज भी इंटरनेट पे वो तकरीरें निकाल के देखो। मैं मरते दम तक, तो क्या केसीआर मर गया क्या? तुम उसका साथ छोड़ दिए सो बताओ, छोड़ दिए सो? तो बोले मैं ड्राइवर हूं, बोले ये निजामबाद की तकरीर में असदुद्दीन ओवैसी बोले ये कार का मैं ड्राइवर हूं। फिर कहाँ है वो? क्या नौकरी चले गई क्या ड्राइवरी की? क्या गाड़ी पंचर हो गई क्या? हाँ अच्छा, फिर ये 9 साल में कांग्रेस को गालियां दिए। एक किताब निकाल के बताते थे, ये तामीर मिल्लत के कौन की लिखे हुए है, कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है। बोलते थे नहीं बोलते थे असदुद्दीन ओवैसी? आप लोग तकरीर सुने नहीं सुने असदुद्दीन ओवैसी की? कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है। तो अब आप जाके वो अम्मा के गोद में कैकू लेट गए बाबा, जाके अम्मा के दामन में कैकू पड़े हुए है, दोनों भाई पड़ गए। रेवंत रेड्डी को क्या नहीं बोले बताओ आप? टिल्लू, आरएसएस की चड्डी, फलाना फलाना, जो मुंह को आया बोले। जैसा उन्हें सीएम बनते बोला लाओ इनके औकाफ के फैला खोलो, वो हैड्रा गुलामिया, इधर बोला उन्हें हैड्रा। खाली एक वो कहीं इलीगल प्लाटिंग कर रहे थे,
क्या नाम है उसका, कौन सा हाउस है वो, बम रुकनुद्दौला। हाँ, 300 करोड़ रुपए की भैरी पड़ी सदर साहब को। हैदरा जाके आप वो देखे ना, हमारे बहादुरपुरे के एमएलए भाग रही, पुलिस वाले फलाने में हाथ दे के डाल दिए अंदर, तो मुबीन को गिरफ्तार करे तो मालूम ना आप लोगों को, हैदरा में तोड़ते वक्त। तो वहां पर पूरे एमएलए के, कारपोरेटरों के, पूरों के घर आते वो। बाम रुकनुद्दौला में जैसा हैदरा काम करी करके बंदला गुड़े की तरफ जा रहे थे गाड़ियां। कहां जा रहे थे? फातिमा ओवैसी कॉलेज को जा रहे थे। दोनों भाया जाके पैर पकड़ लिए, आरएसएस अन्ना, चड्डी बड्डी क्या क्या के बोले उसको, पैरा पकड़ लिए उसके जाके। अब अकबरुद्दीन ओवैसी असेंबली में क्या बोल रहे हैं स्पीच में, माय फ्रेंड गुड फ्रेंड, हम दोनों एक ही बस्ती के हैं कहते। तकरीबन कांग्रेस वाले परेशान। अरे कांग्रेस वाले जो रेवंत रेड्डी के साथ बचपन से, जैसा हमारे फिरोज खान साहब है, उन्होंने भी हिमायतनगर में रहते, उन्होंने बोले मैं तो कभी नहीं देखा ये दोनों की दोस्ती, ये दोनों कैसा कब्जोसा हो गए। तो बाद में मालूम हुआ कि मूसी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट का एक प्रोजेक्ट आया, मूसी को रिजोनेशन का, केटीआर के पीरियड में वो प्रोजेक्ट जो है 38,000 करोड़ का था। अन्ना आए, अन्ना आके क्या करे उसको 50,000 करोड़ का कर दिए, दबा के दे दिया अन्ना उसमें। अन्ना को बैगा भेजना है दिल्ली को भेजना है, प्रियंका मैडम को बैगा भेजना है अन्ना को। तो अन्ना क्या करे, दबा के दे दिया उसमें, बोले देखो ये पैकेज में तुम्हारा मेरा हिस्सा, तेरा मेरा रिश्ता। कांग्रेस वाले और एमआईएम वाले मिलिए, क्या बोले, तेरा मेरा रिश्ता, कांग्रेस और एमआईएम दोनों मिल लिए। अब आप देखिए 7 गारंटी बोले, आज बताओ आप 6 गारंटी, कोई एक गारंटी। आप बस पास फ्री करे खवातीन के वास्ते, पूरे ऑटो वाले आज भूखे मर रही। आज निजामाबाद के कोई ऑटो वाले के दिल पे हाथ रख के पूछो, भाई तू कितना कमाना, बोलो गैस का रेट बढ़ गया, ये खवातीन। आप एक पैकेज देना था, पहले ऑटो वालों को एक पैकेज देना था, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से लोन देना था ऑटो वालों को। नहीं, ऑटो वालों को रोड पे ला दिए, ऑटो वालों की जिंदगी खराब कर दिए। ऑटो वालों के कोई बच्चे स्कूलों को नहीं जा रहे, ऑटो वाले के घर में अगर कोई बच्ची है तो उसकी शादी टाइम पे नहीं हो रही। पूरे ऑटो वालों को तबाह कर दिया रेवंत रेड्डी वो स्कीम लाके। अरे एक स्कीम लाए, आप एक सर्जरी कराते, कोई डॉक्टर कने जाते, अगर कोई प्रेगनेंसी में किसी की सर्जरी हुई या कोई आदमी की सर्जरी हुई, तो डॉक्टर्स क्या करते, ये सर्जरी का साइड इफेक्ट होता, साइड इफेक्ट, अगर आप कोई एंटीबायोटिक गोली खा रही तो आपको एसिडिटी होती बोल के एक एंटासिड गोली देते डॉक्टर साहब को। तो रेवंत रेड्डी को चाहिए था कि ये खवातीन को जो बस फ्री करे, उसके साथ साथ ये ऑटो रिक्शे वालों के स्वास्थ्य एक पैकेज लाना था, लेकिन रेवंत सरकार ने ऐसा नहीं किया। लाइट फ्री बोले वो चले गई। अब हम बीआरएस से नफरत कहीं को करे, बीआरएस के 9 साल में सबसे पहले किशनबाग में कम्युनल राइट हुआ, किशनबाग में फायरिंग में 4 लोग मर गए, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद में आपके 9 मसाजिद शहीद हुए बीआरएस के पीरियड में। कहाँ है वो डेवलपमेंट एमएलए, बताओ, डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया, हार गया इलेक्शन। आज बीआरएस का जो लोग झंडा लेके फिर रहे, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि 9 मसाजिद शहीद होते रहे, आप लोग खामोश रहे नहीं रहे, बताओ आप। ये बीआरएस के लोग खामोश थे नहीं थे? यहाँ पर जो बीआरएस के अकलियती कायदीन थे वो लोग खामोश थे नहीं थे? बताओ। 9 मसाजिद, सेक्रेटेरिएट के 2 पत्थर के ऐसे मसाजिद, कुत्तागुड़म फॉरेस्ट में एक मसाजिद, शमशाबाद के 2 मसाजिद। अन्ना समझे नहीं? अरे समझा रहा हूं अन्ना को, अन्ना खुदा की मार में लाठी में आवाज नहीं है, नहीं सुन रहा ही नहीं। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद तोड़िए, जिस दिन सेक्रेटेरिएट की मसाजिद तोड़े, मेरे को उस दिन हाउस अरेस्ट करे थे, मेरा उस दिन का बयान निकाल के पढ़ लो है मुसलमानों। इन्हों बोलते ना, हम हवाओं में बो सुनकर कहते हैं कि बारिश होने वाली है, हमारे मुखालिफिन मोटे मोटे बूंदों में। अरे बाबा, तुम्हारी वो हवाओं में बो सुनने की आदत कहाँ गई थी? केसीआर मस्जिद तोड़ा तो तुम्हारे को नहीं मालूम था? तुम केसीआर केटीआर के ड्राइवर बन के फिर रहे थे। 9 जिस दिन शहीद हुई, मैं कहा कि ये महल बनेगा, ये सेक्रेटेरिएट बनेगा, लेकिन केसीआर कदम नहीं रख सकेगा, कदम नहीं रख सकेगा। अल्लाह ने मेरी जबान की लाज रखी। केसीआर
वो बनने के बाद में आज की तारीख तक कदम नहीं रख सका। ये मुसलमानों की हाय, मुसलमानों की बदवा, ये केसीआर का घर उजड़ गया पूरा। क्या बोली थी उसकी बेटी निजामाबाद में, क्या बोली थी उसकी बेटी? परिंदे होते मुसलमान, उड़ जाते कहते, कभी इधर तो कभी उधर। आज तू उड़ लेते फिर रही तरफ, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। हाँ, तो मेरा बोलने का मतलब, मुसलमानों की हाय बदवा खाली नहीं जाती। आलेर में 6 मुसलमानों को एनकाउंटर करे, वो 6 मासूम के उनकी वालिदा के दिल पे क्या गुजरी होंगे, उनके वालिदैन के। अरे घर का कमाई पुत बच्चा था, कमाने वाला बच्चा था, उसको ले जाके पुलिस एनकाउंटर कर दी आलेर में। 9 साल तुम बैठे हुए रहे असेंबली में, बांकड़े पहलवान अकबरुद्दीन ओवैसी आज निजामाबाद आए, जवाब दो मेरी तकरीर का कि आलेर के क्या जो एनकाउंटर हुआ था, एक कांस्टेबल को तुम सस्पेंड कराए क्या बताओ? क्या एक ऑफिसर को तुम अरेस्ट कराए क्या बताओ? बड़े बड़े बात मेरे मुंह को। वो बेचारे भैंसे में एक आजाद उम्मीदवार है, पहले उन्होंने एमआईएम के कैंडिडेट थे, उन्होंने एमआईएम के काउंसलर थे। वहां पर एक है ना जावेद बिल्ला, वहां पर वो जावेद बिल्ला से इख्तिलाफात करके ये इन्हों अलग होके इंडिपेंडेंट लड़ाई, तो 10 इंडिपेंडेंट लड़ाई भैंसे में। अल्लाह ताला पूरे 10 को कामयाब करे। मजलिस बचाओ तहरीक पूरे 10 आजाद उम्मीदवार के साथ में, और वो आजाद उम्मीदवार के साथ असदुद्दीन ओवैसी धमकी दे रहे, अरे इलेक्शन के बाद में कहां जाता तू? बहुत बड़े पहलवान है असदुद्दीन ओवैसी, पहलवान लुंगी सुंगाए आज तक बदला नहीं लिए। पहलवान लुंगी सुनाए तो भूल गया बेटे, नहीं पहलवान लुंगी सुनाए थे ना तेरे भाई को, लिए बदला लिए नहीं लिए। अच्छा, इन्हों बहुत बड़े बाकड़े पहलवान है ना, मेरे जबान को कोई नहीं लग सकते, मेरी जबान इतनी लंबी है, मैं फलाना हूँ, मैं वो हूँ, मैं मोदी को बोलता हूँ। अरे यारो ठहरो जरा बच्चे, मैं मोदी के मुंह को, मैं मोदी के मुखालिफ हूँ, मैं ठहर के पार्लियामेंट में अमित शाह को बोलता हूँ। अच्छा, ओफो, इतनी बदतमीजी, इतनी बड़ जबानी बेटा तुम्हारी। इनको याद है ना शहरान पे, होटल शहरान चार मीनार, असदुद्दीन ओवैसी को धुला धुला के दिए थे, याद है? लिड़ा लिड़ा के मारे पुलिस वाले, 4 तरफ से दिए, इधर से उधर से उधर से। गणेश के दिन फिसाद पैदा कर रहे थे मोहतरम, बंडे मारो गणेश ज्यादा बोल के सिखा रहे थे, तो इनको धुला खुद धोए। श्रीनिवासुलू डीसीपी था जब, कौन था? श्रीनिवासुलू डीसीपी। उसके बाद में इन्होंने केस डाले हाई कोर्ट में। इनके बाबा जिंदा थे, इनके बाबा बयान दिए, मैं अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज उठाऊंगा। अब आपके बेटे को मारे तो अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ याद आ गया, गरीब के बच्चे मरे तो याद नहीं आया। जब पार्लियामेंट में आवाज उठाना याद नहीं आया, बुढ़े बोगुड़ को जब याद नहीं आया, जब असेंबली में आवाज उठाना बेटे को याद नहीं आया। अब इन्हों क्या करे? ठहरो यारो, जरा ठहरो, बोलने दो यारो, भूल जा रहा हूं यारो, बोलने दो जरा। तो अब इन्हों क्या करे, सुनो आप, इन्हों क्या करे? एक अदालत में हाई कोर्ट में रिट डाले थे कि फलाने 22 पुलिस वाले मेरे को मारे, तो जिरा हुआ, इनका विटनेस आया। बांकड़े पहलवान बहादुर, नरेंद्र मोदी के सामने मुकाबला, अमित शाह के सामने, मेरे सामने मुकाबले में कोई भी नहीं है। इन्हों गए जाके कोर्ट में ये बोले कि मेरे को मारे पुलिस वाले, मगर इन लगा नहीं मारे, मारे सवालों को पछाने से इनकार कर दिया। तू इतना बड़ा पहलवान है तू। हाँ, वो जाके जो है वो बेचारे को डरा रहा वहां पर भैंसे में जाके आजाद उम्मीदवार को बोल रहा है 11 के बाद में। अरे बाबा 11 के बाद में तुम ही नहीं जाते भैंसा, तुम जाते, अब फिर तुम कौन से भी इलेक्शन में जाते, तुम कहां से जाते बोलो? तो अल्लाह ताला वो आजाद उम्मीदवार को कामयाब करे, पूरों को कामयाब करे। बहरहाल इन लोगों के जो बातें हैं, अब उसके बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट आई है। अन्ना अन्ना इतने खतरनाक अन्ना निकले। अन्ना आते जो है, आपको याद है मस्जिद जागीरदार, आज जो कांग्रेस का झंडा लेके फिर रही, कल आ रही कथे, कल तिरुपति के पुजारी आ रही कथे, मोहम्मद अली शब्बीर। तो कल जो है, कल इन्हों आ रहे हैं अन्ना, तो कल इनको ये पूछो, बाबा जागीरदार, मस्जिद जागीरदार मोइनाबाद में शहीद हुई, तुम गए देखने? तुम गए क्या देखने? कल है कहते उनका रोड शो, खुदारा कोई मुसलमान रोक के पूछो
कि हमने कांग्रेस को इसलिए वोट दिया, क्या मस्जिद जागीरदार को शहीद करने के लिए वोट दिया, क्या पूछो? नहीं पूछते। आप यहां से इलेक्शन लड़े ना भाई, निजामाबाद से इलेक्शन लड़े, मुसलमान है बोल के पूरे मुसलमान वोट दिए नहीं दिए? सब मुसलमान कांग्रेस को वोट दिए, मोहम्मद अली शबीर को वोट दिए। अब ये कोटा सिक्का निकला, हार गया, मुसलमान क्या करेंगे बोलो आप? मुसलमान तो कोशिश करे, अब ये खोटा सिक्का हार गया। अरे रियाज का इनकाउंटर हुआ, प्रमोद का कत्ल होने के बाद में रियाज की वालिदा को, रियाज की अहलिया को, रियाज की एक लड़की मासूम, उसके मासूम बच्चे को यही निजामाबाद की पुलिस ले जाकर उनको टॉर्चर करी। आप बताओ मोहम्मद अली शब्बीर कहां थे बेटा तुम? आज वोट मांगने आ रहे मुसलमानों के, छुए तेरे पे वोट मांगने पे। मुसलमानों रियाज की वालिदा को ले जाके पुलिस वाले उसकी शर्मगाह पे मिर्ची लगाए। आप बताओ क्या हम इसलिए वोट दिए थे कांग्रेस को? बताओ क्या हम हमारे ज़ईफ खवातीन को उनकी शर्मगाहों पे मिर्ची लगाने के लिए क्या हमने वोट दिया था? बताओ। ये 16 हिजड़े कहां थे? बताओ ये 16 हिजड़े कहां थे? किसकी 3 दिन तक पुलिस का जुल्म होते रहा। वो मां पर जुल्म हुआ, उनकी अहलिया पर जुल्म हुआ, मासूम बच्ची को पैरों से उठा के ऐसा लटका दिए, बिछुआ छोड़ दिए। इंशाल्लाह जैसा आलेर एनकाउंटर में केसीआर को, आलेर एनकाउंटर में शहीद होने वाले उनके वालिदैन की हाय लगी, आज केसीआर का इख्तिदार चले गया, केसीआर का घर बिखर गया। मैं यकीन से कह रहा हूं कि शेख रियाज की वालिदा, शेख रियाज की जो बीवी को बेवा किए हैं, शेख रियाज की यतीम बच्चों को जिसने यतीम किया, ये रेवंत रेड्डी की सरकार चिकना चूर हो जाएगी। रेवंत रेड्डी धोबी का गधा हो जाएगा, ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। याद रखो आप, ये मैं चैलेंज, आज की तारीख नोट कर लो, लिख लो उस दीवार पे। कोई मजलूम की हाय खाली नहीं जाती। अब बताओ कि निजामाबाद में कितने बड़े बड़े लीडर हैं, कितने बड़े बड़े लीडर हैं। अरे वो बेचारे शादुल नाम था, वो टिमरिस का जो बच्चा था जो सुसाइड करा, सो मूसा, अरे टिमरिस में बच्चा फांसी ले लिया। आप भाई आपके पास पैसे नहीं है, आप गरीब है, आप प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते बच्चों को। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बोले तो कम से कम एक 50-60 हजार रुपए साल को होना, नहीं दे सकते। टिमरिस में भेजे, 30 बच्चे एक रूम में 30 बच्चे सो रही, एक रूम में 30 बच्चे सो रही, और एक नहीं 22 जने 23 जने सो रही। एक बच्चा कहते उठ के फांसी ले लिया, कहते उन्हें दूसरे बच्चों को मालूम ही नहीं हुआ। अरे सुसाइडल, अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश करता, उन्हें जब फांसी लेता, बचने की कोशिश करता, रोता, हाथ पैर मारता, चीखा मारता, दूसरे बच्चे उठते बचा देते, केस को दबा दिए। मैं आया, कहा ये केस उठ जाता, कहा ये केस उठ जाता। ये 6 आ गए, 6 के आगे मेरा रास्ता रोक रही। निजामाबाद तू कहीं को आता, तू कहीं को आ रहा निजामाबाद बोल। अरे तेरे सदर से पूछ, तू बिहार कहीं को जा रहा, तेरे सदर से पूछ तू महाराष्ट्र कहीं को जा रहा। निजामाबाद अमजदुल्ला खान आया तो एक मजलूम के वास्ते आया, मजलूम के लिए आया, उस मजलूम को इंसाफ दिलाने आया। शेख रियाज की वालिदा को इंसाफ दिलाने आया, शेख हैदर की वालिदा को, उसकी बहन को इंसाफ दिलाने आया। जब भी आया निजामाबाद रिलीफ लेकर आया, पानी से डूब गया, निजामाबाद को रिलीफ लेने आया। लेकिन तुम कब आते? ऐलान करे थे ना, अकबरुद्दीन ओवैसी बोले पूछना नहीं, काम कर देना, 4 घंटे में मैं आ जाता हूं। 4 घंटे जाके कब तकरीर दिए, आ जाए निजामाबाद को। 5 साल, देखो 5 साल हो गए, कहते पूरा याद रहता हमारे सदर साहब को। तो बहरहाल अब इलेक्शन चल रही, मस्जिद जागीरदार शहीद हो गई। वनपर्ती में एक स्कूल में आरएसएस वाले जाके कोई बच्चियां पढ़ रहे थे, उनका बुरखा खींच दिया जाके। तो ये मोहम्मद अली शबीर आवाज नहीं उठाया, खामोश बैठा हो रहा। ये नहीं बोला कि आरएसएस वाले जाके कैसा बच्चों का बुरखा खींचे स्कूल में, बोल के नहीं बोला। बच्चियां नमाज पढ़ रहे थे स्कूल में, जुम्मे का दिन था, इंटरवल हुआ, कोई क्रिश्चियन सर चला था तो बोले सर हम नमाज पढ़ते, वो तो कमरा दिया उन्हें, वहां बस्ती के आरएसएस वाले जाके वो खींच दिए। आप बताओ यहाँ पर निजामाबाद में, और एक बात अच्छी याद आई, निजामाबाद में मुस्लिम कम्युनिटी में
मेजॉरिटी लोग जो है कुरैश ब्रदरी से ताल्लुक रखते हैं। मैं उन तमाम कुरैश ब्रदरी के लोगों से सवाल कर रहा हूं, ये तेलंगाना अलग हुआ, ये बीआरएस की सरकार आई, आप बतलाओ कितना जानवर आप लोगों का पकड़े, बताओ आप कितना जानवर। अरे कुर्बानी के लिए हम ला रहे, बैल ला रहे, पुलिस वाले रोक लेते, चेक पोस्ट रोके नहीं, वो क्रुएल्टी टू एनिमल कहते। क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट जो है सिर्फ बकरीद में याद आती इनको। क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट क्या कर रहे बोलो आप? असदुद्दीन ओवैसी जाना, चीफ मिनिस्टर से मिलना, ड्राइवर थे ना भाई आप कार के, आप बोलना था आपके मालिक को साहब मुसलमानों पे जुल्म हो रहा। 9 साल जुल्म हुआ, जुल्म। जानवरा खींच लिए, पशु रक्षा समिति बोलो, गौ रक्षा समिति बोलो, आरएसएस बोलो, बजरंग दल बोलो, जो बोलते नाम बोलो, पूरों के जो है जानवरा खींच के लेके जाके गौशाला में रख दिए। ठीक है, हम बेजार थे बीआरएस से, मुसलमान कांग्रेस को वोट दिए, पूरे कुरैशी वाले, कुरैशी ब्रदर जो है कांग्रेस को वोट दिए। 2024 का जो पहला बकरीद आया, ना सिर्फ जानवरों को सीज करे बल्कि अन्ना की सरकार आने के बाद में क्रिमिनल केसेस डाल रही। क्या कर रही? जो जानवर ला रहा उसको, अरे बैल ला रहा, बैल पे पाबंदी है क्या बताओ? कौन होते पुलिस वाले रोकने वाले? कौन होते बोलो आप रोकने वाले? नहीं, इन्हों 4 नहीं लाना, एक चेक पोस्ट पे बोलते 5 नहीं लाना, एक चेक पोस्ट पे बोल रहे हैं घास नहीं है, एक चेक पोस्ट पे बोल रहे हैं पानी नहीं है। तो आप बताओ, हिंदू त्योहार में भी बलि चढ़ाते जानवरों की, हिंदू त्योहारों में भी बलि चढ़ाते जानवरों की, बैल की। क्या बताओ उनके साथ यही हो रहा? उनके जानवर खींच रही? नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ और खास तौर पर कुरैशी ब्रदरी के साथ। जब वोट डालने जाएंगे ना, कुरैश ब्रदरी से मेरी स्पेशल अपील है, स्पेशल अपील है, जब वोट डालने जाएंगे आंख बंद करके सोचो कि तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ पिछले 9 साल में, और ये 3 साल 2 साल से क्या जुल्म हो रहा है। आप बताओ, वाहिद आवाज है एमबीटी, मजलिस बचाओ तहरीक और अमजदुल्ला खान, जो बार बार ये कुरैश ब्रदरी का मुद्दा उठाते रहती, बार बार ये ऑटो वालों का मुद्दा हम उठाते रहते, वोट डालते। अरे अब तो क्या हो गया, एक वो हमारे हैदराबाद से एक एमएलए साहब आए हुए हैं, कौन सी होटल में रुके हुए हैं? निखिल साई होटल में नोटों का बैग लेके बैठ गए। किसी को अगर पैसे होना, ये मेरी कोई तकरीर सुन रही, अगर किसी को पैसों की जरूरत है तो आप क्या करो, एमबीटी का पट्टा डाल लेके वो निखिल साई होटल के सामने टहलो खाली, या नहीं तो खान साहब के घर के सामने टहलो, एमबीटी का पट्टा डाल के फौरी पकड़ रहे, गाड़ी में डाल रहे, लेके जाके उसको एमआईएम का पट्टा डाल रहे, पैसे हाथ में दे रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं उसको। तो आप बताओ, यहाँ इलेक्शन हो रहा ना भाई, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी कलेक्टर होता और कमिश्नर होता, वो होटल पे रेड कहीं को नहीं हो रहा, वो नोटों का बैग कहीं को नहीं पकड़ रहे, बताओ आप मेरे को। 50-50 लाख के बैगा रखे हुए हैं कहते। आधा बाजार चालू हो गया, स्टॉक मार्केट खुल गया, रेटा लगना चालू हो गए, इधर से कांग्रेस वाले पैसे बांट रही, इधर से टीडी हमारे एमआईएम वाले पैसे बांट रही। तो आप बताओ, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा भाई? क्या गांधी जी के 3 बंदना बन गए क्या? हाँ, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। ये हमारे निजामाबाद पुलिस कमिश्नर, निजामाबाद कलेक्टर और जो इलेक्शन अथॉरिटी है, गांधी जी के बंदना बन के बैठे हुए है। पुलिस रेड मारना ना, रेड मार के होटल की चेकिंग करना, पूरे पैसे गिरफ्तार करना, कौन सी गाड़ी निजामाबाद में पैसे लेके आ रही, कौन सी गाड़ी निजामाबाद में नहीं जा रही। तो इलेक्शन हो रहा, बस खराब बना हो रहा, बताओ आप मेरे को। तो बहरहाल हमारा मकसद ये है टाइम है, देख रहा हूं मैं घड़ी, बेफिक्र रही, 5 मिनट है। नहीं, वो एसआई साहब को बेचैनी हो रही ना, पुलिस के खिलाफ बोल रहे, तो एसआई साहब माफी चाहता हूँ, आपके खिलाफ में नहीं बोल रहा हूँ, आपके बॉस को बोल रहा हूँ, कोई इंक्वायरी हुई नहीं। तो बहरहाल याद रखिए, आप लोग याद रखिए, क्या नंबर पे माँ बैठ? 3 नंबर पे बैठ है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज, हमारी कैंडिडेट बहुत गरीब है, बिल्कुल लोकल आपके बस्ती के है। अब वो 10 साल पावर में रह के, 15 साल पावर में रह के पाप का घड़ा भर गया, पेट अब भर गया। अब बोल रहा लो भाई थैंक यू, बहुत हो गया, बोलो क्या? कल तक अल्टरनेट नहीं था, बर्दाश्त कर लिया, अब अल्टरनेट आ गई। मास्टर्स कर रही है बच्ची, पढ़ी लिखी है, पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स में लाओ। नौजवानों से खास तौर मेरी अपील है, नौजवानों को, वो 2 लीटर पेट्रोल लेके कांग्रेस का झंडा, मजलिस का झंडा अब खत्म कर दो मियाँ।
अपन 2 लीटर पेट्रोल के नहीं है, अपन 500,000 के नहीं है, अपन एक गुटखा पैकेट खिलाए तो चले जाने वाले नहीं है, अपन एक बाटल पिलाए तो चले जाने वाले नहीं है। अपने मुस्तकबिल को सुधारो, एमबीटी के कारपोरेटरों को जिताओ। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, निजामाबाद ऐसा नाचना अंदर कारपोरेटर आ गए तो मेयर, बल्दिया कमिश्नर, मेरी कारपोरेटर पुलिस स्टेशन में जाएंगी, मेरा कारपोरेटर पुलिस स्टेशन में जाएगा, पूरे उठ के सलूट मारना, वो हालत पैदा कर डालूंगा। पूरे तेलंगाना के मुसलमान गर्व से जिंदा रहना है तो मजलिस बचाओ तहरीक का साथ देना, यार जिंदा सोबत बस। सक्सेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में खास तौर पर लड़कियों की तालीम और एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया जाता है। एडमिशंस अब शहर की मुख्तलिफ ब्रांचेस में ओपन है और साथ ही सिर्फ लड़कियों के लिए हमारा एक्सक्लूसिव स्कूल टोली चौकी और पुरानी हवेली में भी अवेलेबल है। पहले 100 तलबा को बिल्कुल फ्री एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। सीट्स लिमिटेड है, इसलिए देर ना करे और आज ही एडमिशन लीजिए। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।